नमस्कार बच्चों, मैं प्रियदर्शनी शर्मा आपके समक्ष सूरदास के पद लेकर के उपस्थित हुई हूँ। सूरदास के पद के वीडियो हमने 2 पार्ट में बनाए हैं। पहले पार्ट में पद संख्या 1 और 2 का अर्थ दिया गया है। यह है वीडियो का दूसरा पार्ट जिसमें सूरदास के पद संख्या 3 और 4 का अर्थ किया गया है। तो ये पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो उनके मथुरा चले जाने से गोपियां बहुत दुखी रहने लगी। उद्धव जो कृष्ण के मित्र थे, ज्ञानी थे, उन्हें अपने योग और वैराग्य पर बड़ा अभिमान था। अतः कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए, उन्हें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए गोकुल भेज दिया। जब उद्धव आए, उन्होंने गोपियों को योग साधना और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया तो गोपियों को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने उद्धव भ्रमर के माध्यम से उद्धव को बहुत सारी खरी खोटी सुनाई। तो देखते हैं इसका तीसरा पद। हमारे हरे हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निस्कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सो तो व्याध हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो जिनके मन चकरी। चकरी का अर्थ है लट्टू की भांति या चकई की भांति घूमने वाली गोल गोल चीज। मन अर्थात मन से, क्रम अर्थात कर्म से, नंद नंदन का अर्थ है कृष्ण, कान मीन्स कृष्ण कृष्ण, जकरी कहते हैं लगन, जोग का अर्थ है योग मार्ग, करुई का अर्थ है कड़वी, व्याधि का अर्थ है बीमारी, सौंपो का अर्थ है प्रदान करना या किसी वस्तु को दूसरे को सौंपना। तो इस पद में गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी का नाम है और ये पक्षी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इस पक्षी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी दबाए रहता है और जीवन पर्यंत उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है। अतः गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव जी, हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति हैं, अर्थात जीवन का एकमात्र सहारा हैं। और इस कृष्ण रूपी लकड़ी को, इस कृष्ण रूपी सहारे को हमने मन, वाणी और कर्म के साथ बड़ी मजबूती से पकड़ रखा है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निस्कान कान जगरी, जागते हुए, सोते हुए, सपना देखते हुए हमें दिन रात सिर्फ कृष्ण की ही लगन लगी रहती है। दिन रात हम कृष्ण का ही नाम जपती हैं, कृष्ण के अलावा हमें और कुछ ध्यान नहीं रहता। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, और तुम जो हमें ब्रह्म ज्ञान, योग मार्ग और वैराग्य का जो संदेश दे रहे हो, इस संदेश को सुनकर के हमें ऐसा लगता है कि मानो कोई कड़वी ककड़ी खाली हो। सो तो व्याध हमको ले आए देखी सुनी न करी। हे उद्धव जी, इस बीमारी को तुम हमारे लिए कहाँ से लेकर आए हो? न तो हमने कभी इस योग साधना रूपी बीमारी के बारे में कभी सुना है, न कभी देखा है, और इसे तो सुनकर ही ऐसा लगता है जैसे मानो मुंह कड़वा हो गया हो, मुंह का स्वाद बिगाड़ देता है ये तुम्हारा योग मार्ग जो। यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हे उद्धव, इस योग और ज्ञान के संदेश को, इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना के मार्ग को तुम उन्हें जाकर के प्रदान करो। यह संदेश तुम उन लोगों को जाकर के प्रदान करो जिनका मन अस्थिर है, एक वस्तु में रमा हुआ नहीं है, जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है,
जबकि हमारा मन तो एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ है। इसलिए तुम्हारे इस ब्रह्म ज्ञान के संदेश और योग मार्ग की हमें आवश्यकता नहीं है। ये तो उन्हें ले जाकर के प्रदान करो जिनके मन अस्थिर हैं। अरे हमारा मन तो एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ है, इसलिए तुम्हारे इस योग मार्ग की हमें आवश्यकता ही नहीं है। अब हम इसकी शिल्पगत विशेषताएं देखते हैं। तो भाषा भक्तिकाल की है, कविता भक्तिकाल की है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है। कवित्व छंद है। लयात्मकता है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उत्प्रेक्षा और अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। हमारे हरे हारेल में अनुप्रास अलंकार है। कान कान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ज्यों करुई ककरी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह तो सूर तिन्हें ले सौंपो जिनके मन चक्री में अन्योक्ति अलंकार है। व्यंजना शब्द शक्ति है। माधुर्य गुण है। श्रृंगार रस है। इस काव्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, जैसे हारिल की लकड़ी का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए बताइए कि गोपियों ने ऐसा क्यों कहा होगा। गोपियाँ योग को अपनाने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं। गोपियाँ योग को किन के लिए उपयुक्त मानती हैं। इस काव्यांश में गोपियों का योग मार्ग के प्रति कैसा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। दिन रात गोपियों को किसकी लगन लगी रहती है। योग को सुनकर के उन्हें कैसा लगता है। इस कृष्ण गोपियों के लिए किसके समान है। इस कृष्ण रूपी लकड़ी को गोपियों ने किस तरीके से पकड़ रखा है। योग मार्ग को गोपियों ने कैसा बताया है। तो इस तरीके से प्रश्न इस पर बिटे आएंगे, तो ध्यान दें। अब देखते हैं हम कि इसमें एक दूसरे के विलोमार्थी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे जागत सोबत, दिवस निश। तो ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के विलोमार्थी हैं। करुई ककरी, इसमें भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ये था बच्चों आपका तीसरा पद। समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। अब हम देखते हैं सूरदास का पद संख्या 4, और इस पद संख्या 4 में गोपियों की चिंता व्यक्त हुई है। गोपियाँ परेशान हैं कि कृष्ण ने राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। गोपियाँ सोचती हैं कि कृष्ण तो पहले से ही इतने चतुर थे, राजनीति को पढ़ने के बाद तो उनकी चतुरता के कहने ही क्या हैं। तो देखिए पद संख्या 4। हरे हैं राजनीति पढ़े आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अत चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। अरे ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत डाए। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीत करें आपुंजे और अनीत छुड़ाएं। अरे राजधर्म तो यही है सूरे जो प्रजा न जाए सताए। ये चौथा आपका पद था। इसके भी हम शब्दार्थ देख लेते हैं। हरि अर्थात कृष्ण, मधुकर कहते हैं भंवरा, और यहाँ मधुकर शब्द का संबोधन उद्धव जी के लिए हुआ है। होते का अर्थ है थे, आगे के लोग का अर्थ है पहले के लोग, परहित कहते हैं परोपकार, डोलत धाये अर्थात घूमते फिरते थे, अनीति का अर्थ है अन्याय, और बड़ी बुद्धि का अर्थ है तीव्र बुद्धि। तो गोपियाँ कहती हैं हरे हैं राजनीति पढ़े आए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति का पाठ भी पढ़ लिया है, अब तो वो पहले से भी अधिक चतुर हो गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर के यानी उद्धव से सारी बात सुनकर, सारे समाचार जानकर के गोपियों के एक बात समझ में आ गई कि कृष्ण ने राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और कृष्ण स्वयं नहीं आए हैं, अपने स्थान पर उन्होंने अपने मित्र उद्धव को योग का संदेश देकर के भेज दिया है। यह उनकी राजनीतिक बुद्धि का ही परिचायक है।
एक अति चतुर होते पहले ही अब गुर ग्रंथ पढ़ाए। गोपियों को बड़ी चिंता होने लगी, वो सोचने लगी एक अति चतुर होते पहले ही, अरे कृष्ण तो एक पहले से ही इतने चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तो उन्होंने राजनीति के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, तो अब उनकी चतुरता के कहने ही क्या हैं। मैं, गोपियाँ कहती हैं कि मैं उनकी तेज बुद्धि ही समझती हूँ जो उन्होंने तुम्हें योग का संदेश दे करके भेजा है। उद्धव भले लोग पहले के परहित डोले धाये। हे उद्धव, पहले के लोग बड़े भले थे जो दूसरों के लिए घूमते फिरते थे, दूसरों के लिए कष्ट उठाते थे। पहले लोग बड़े परोपकारी थे, दूसरों के लिए कष्ट उठाते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, हमारा वो मन जिसे कृष्ण मथुरा जाते समय अपने साथ ही चुरा करके ले गए थे, अब हमें अपना मन कृष्ण से वापस चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। अब वो तो हमारे साथ भी राजनीति खेलने लगे हैं। ते क्यों अनीत करें आपन जो और अनीत छुड़ाए। अरे कृष्ण का काम, कृष्ण राजा हैं, तो राजा का काम तो ये है कि लोगों को अन्याय के मार्ग से हटाना। जो दूसरों को नीति सिखाते हैं वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। अतः गोपियाँ कहने लगी कि कृष्ण हमारे दुख को दूर करने के बजाय, हमारी विरह पीड़ा को शांत करने के बजाय हमें निर्गुण उपासना का संदेश क्यों भेज रहे हैं। राजधर्म तो यही है सूरे, जो प्रजा न जाए सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी अंत में कहने लगी कि राजा का धर्म तो यही होता है कि उसके राज्य में प्रजा को सताया न जाए, किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट प्रजा को राजा के होते हुए न हो। इस काव्यांश की भी काव्यगत विशेषताएं यदि हम देखते हैं तो कविता भक्ति काल की है और सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से ली गई है। ब्रज भाषा है, कवित छंद है, व्यंजना शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है। इस काव्यांश पर भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, जैसे गोपियाँ किन्हें राजधर्म की याद दिलाना चाहती हैं और क्यों। इस पद की रचना किसने की है। गोपियों ने यह क्यों कहा कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़ाए हैं। गोपियाँ कृष्ण से अपना मन वापस क्यों पाना चाहती हैं। गोपियों को क्या चिंता है। पहले जमाने के लोग कैसे थे, सच्चा राजधर्म क्या है, राजा के कार्य क्या हैं। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हर अब राजनीति पढ़ाए। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है। यदि हाँ तो स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, ये थे सूरदास के पद संख्या 3 और पद संख्या 4। मुझे पूरा विश्वास है कि सूरदास के पद आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर बताती हूँ कि सूरदास के पद 2 पार्ट में बनाए गए हैं। इसके 2 वीडियो हैं। पार्ट नंबर 1 जो है उसमें पद संख्या 1 और पद संख्या 2 है, और सूरदास के पद पार्ट दूसरा जो है उसमें पद संख्या 3 है और पद संख्या 4 है। आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। आपका कोई प्रश्न है तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।